अंशु कुमार आपके सामने एक मुलाकात ज़मीन से जुड़े हुए एक इंसान से करना चाह रहा हूं जो आज इस माहौल पर पहुंचा है। समाजवादी का वो चेहरा जो सत्येंद्र सिंह के नाम से जाना जाता है, वो आज इसके बारे में बताएंगे क्या है और कहां से उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया है और कहां तक पहुंचे। ठीक है सर, हम मुलाकात कराते हैं सत्येंद्र जी से। नमस्कार सर, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सत्येंद्र सिंह यादव हूँ। जिला समाजवादी पार्टी में इस समय जिला महासचिव के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी पत्नी इस समय फतेहगंज ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख हैं और मैं स्वयं भोजीपुरा के वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत का मेंबर हूँ। अगर राजनीति की शुरुआत की बात की जाए तो मैंने बूथ लेवल पर काम करके और राजनीति की शुरुआत की। हमारे भोजीपुरा विधानसभा में विधायक हुआ करते हरीश कुमार गंगवार जी, बाबूजी हरीश कुमार गंगवार जी। तो मैं उनका बूथ के कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने वहाँ से अपना यात्रा शुरू की। जब 2003 में माननीय नेताजी की सरकार बनी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, और शासन चुनाव जब आए, मैं उस समय बरेली कॉलेज में छात्र था और LLB वहाँ से कर रहा था मैं। तो वहाँ से मैंने फिर शासन चुनाव में कदम रखा और 2 बार शासन का चुनाव लड़ा मैं। इसके बाद 2010 में जिला पंचायत चुनाव आ गए। जिला पंचायत का चुनाव मैंने लड़ा। दुर्भाग्य से मुझे अभी तक सफलता नहीं मिल पाई थी 2010 तक, लेकिन 2010 में बहुत निकटतम वोटों से मैंने जिला पंचायत चुनाव जो हारा था, लगभग 129 वोटों से मेरी हार हुई थी। लेकिन जनता ने बहुत समर्थन और बहुत ही प्यार दिया और उसी का परिणाम था कि 2015 में जब चुनाव आए तो जनता ने मुझे भारी वोटों से जिताकर जिला पंचायत का मेंबर बनाने का काम किया और मेरी पत्नी को फतेहगंज ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख बनाने का भी काम किया। यादव जी, यही बताइए कि आज जो ये हमारा कार्यालय है, यहाँ पर क्या हो रहा था और किस पर्पज से ये पूरा समाजवादी जितने लोग हैं यहाँ इस मंडल के इकट्ठे हुए? 1902 में, आज ही के दिन 11 अक्टूबर को 1902 में बलिया के एक छोटे से गांव में श्री जयप्रकाश नारायण जी, जिनको लोक नायक के नाम से हम लोग जानते हैं, उनका जन्म हुआ था। और आज उनके 118वें जन्म दिवस को हम लोग आज मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष जी, माननीय पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार जी और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेतागण आज यहाँ उपस्थित हुए। सब लोगों ने बहुत ही जोश से जन्मदिन मनाने का काम किया और साथ में जो उनके दिखाए गए जो रास्ते थे, समाजवाद का रास्ता, और उन्होंने एक आंदोलन चलाया था 1970 में, संपूर्ण क्रांति, कि हर तरीके की आज़ादी हमें चाहिए और हर तरीके की आज़ादी लेना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, और उसको हम कैसे हासिल करें इसके लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया, संपूर्ण क्रांति। उस पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई। तो सब लोगों ने आज ये प्रण लिया कि हम लोग उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। और जो सत्ता में ऐसे लोग बैठ गए हैं जो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि वो सत्ता वही चलाएंगे और सत्ता दोबारा जो है बदली नहीं जाएगी, तो ये उनको एक चेतावनी है। और आज जो हमारे लोक नायक जयप्रकाश जी हैं, जिन्होंने ये रास्ता दिखाया था 1970 में, जब इंदिरा जी की केंद्र में सरकार थी, तो उसको पलटने का भी काम जयप्रकाश जी ने किया था। एक आंदोलन चलाया था बिहार से, जो संपूर्ण भारत में एक क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और उसने पूरे देश की जो सत्ता थी उसको बदलने का काम किया और समाजवादियों को आगे बढ़ने का काम किया। ये जो आंदोलन है जो स्टार्ट होने जा रहा है समाजवादी पार्टी के अध्यक्षता में, कब से स्टार्ट होने जा रहा है, किस भी जानकारी आप देना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास है आंदोलन करते रहना। मैंने बताया ना कि चाहे जयप्रकाश नारायण जी हों, चाहे डॉक्टर लोहिया हों, इन्होंने हमेशा समाजवाद को बढ़ावा दिया है, समाजवाद के नारे को हमेशा बुलंद किया है। तो ये तो आंदोलन पहले से चले आ रहा है और ये तो जब तक ये हम लोग इस लक्ष्य को नहीं पाएंगे, समाजवाद को पूरी तरीके से स्थापित नहीं कर पाएंगे, तब तक तो ये आंदोलन चलते ही रहेंगे। अच्छा, ये जो किसानों का बिल जो पास हुआ है, ये जो किसान जो कह रहा है कि हमारे पर थोप दिया गया, एक कहते हैं कि एक बार से गले में फंदा डाल दिया गया और बस रस्सी खींचने की बात रह गई है, इसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आखिर इतनी जल्दीबाजी क्या है, कौन सी ऐसी हड़बड़ी है जिसमें आप किसान का, हमारा देश किसान बहुल देश है, 70% प्लस लोग किसान हैं यहाँ के, और उनके संदर्भ में अगर कोई बिल आप लेके आ रहे हैं तो आखिर इतनी जल्दीबाजी क्या है कि आपने अनंत फनन में इस बिल को पास करा लिया। जब लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो आपको इसके लिए जो कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी, उसके पास भेजना चाहिए और
तब तक इस बिल को पास नहीं करना चाहिए जब तक इस देश का किसान सहमत ना हो जाए कि हाँ ये बिल हमारे हित में है। अगर कोई चीज़ किसी के हित में है तो उसका विरोध क्यों हो रहा है, और अगर विरोध हो रहा है तो सरकार को गंभीरता से उसको सोचना चाहिए और ऐसे बिलों पे, अब चूंकि बिल तो नहीं, अब तो एक्ट हो गया वो, तो इस पर रोक लगानी चाहिए। जाते जाते आप एक जो हमारी जनता है, हमारे जो सब्सक्राइबर है, उनके बारे में उन्हें कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे आगे प्लान है, क्या आप करना चाहते हैं, मैसेज बताइए। बस जनता से यही अपील है कि भ्रामक चीज़ों में ना आए, और हमेशा जब चुनाव आते हैं तो तरह तरह की बातें निकल के आती हैं, कहीं ना कहीं बिरादरीवाद आता है, जातिवाद आता है, और तमाम तरीके की भ्रांतियां लोग लेकर आते हैं, कन्फ्यूज़ करते हैं मतदाता के लिए। आप ये सोचिए कि आपके लिए सबसे हितकारी कौन सी सरकार रही है, किस सरकार ने आपका हित किया। मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी की जो सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2012 से 2017 के बीच रही, वो एक मील का पत्थर है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सबक लेने के लिए। और अगर वो लोग उससे सबक लेकर, और जनता अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का साथ देती है, तो निश्चित रूप से हम लोग जो समाज में बैठी कुर्तियां हैं उनको समाप्त करने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर जनता के हित में जो भी फैसले होंगे उनको करने का काम करेंगे। ये थे हमारे सामने सत्येंद्र यादव जी, जो कि एक अपने बारे में बता रहे थे कि उन्होंने कहाँ से कैरियर स्टार्ट किया और क्या क्या चीज़ें वो समाजवाद के माध्यम से लाना चाह रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।